हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मॉक टेस्ट रिलेटेड टू DSSB TGT। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी मॉक टेस्ट पे बेस्ड होंगे। इससे पहले हमने एक मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आपकी आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट शी स्टूप्स टू कॉन्कर। ये जो ड्रामा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये जो प्ले होता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो एक 18th सेंचुरी का कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है और जो आया था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज फेमस इज फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। पीबी शेले का एक पोम है जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। ये बहुत ही फेमस पोम है, इसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, जो कि इस पे वीडियो भी बनाई है और नोट्स में भी है। तो ये जो पोम है ये लास्ट लाइन होता है ओड टू द वेस्ट विंड का, जिसकी मीनिंग होती है कि यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है, यानी कि जो दुख आया है तो सुख दूर नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो पीबी शेले के द्वारा लिखी गई है। ये जो लाइन है इसका मतलब होता है कि होप जो है, इट एक्सप्रेसेस होप फॉर द रिन्यूअल आफ्टर हार्डशिप, यानी हार्डशिप के बाद में रिन्यूअल की बात करता है, होप की बात करता है इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन हैमलेट हु सेज द लेडी दोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक। हैमलेट जो प्ले उसमें कौन कहता है कि लेडी मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हो। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि जर्ट्रूड। अब ये जर्ट्रूड कौन होती है? तो जो हैमलेट होती है उसकी मदर होती है जर्ट्रूड, और जो हैमलेट होता है इसी में एक प्ले परफॉर्म किया जाता है ताकि उसके फादर के मर्डर का पता चले। तो वो मर्डर में जो ये इस जो लाइनें बोली जाती हैं तो ये घटित होती हैं एक्ट 3 सीन 2 में, और वहाँ में जो प्लेयर होती है क्वीन होती है तो उसी के द्वारा बोली जाती है, उसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु रोट द गुड मोरो। आपको बताना है कि गुड मोरो किसके द्वारा लिखा गया था? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको जॉन डन के द्वारा लिखा गया था। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, और ये जो पोम है ये भी मेटाफिजिकल पोम है जिसमें मैच्योर लव को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन विच वर्स फॉर्म। कैंटरबरी टेल्स एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको लिखा गया है चार्ल्स, इसको लिखा गया है जोफ्री चौसर के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसको किस वर्ष फॉर्म में लिखा गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और जो भी हीरोइक कपलेट होते हैं उसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द पोम डॉर बीच वॉज रिटन बाय। डॉर बीच एक बहुत ही फेमस पोम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो पोम होता है ये रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन लॉस ऑफ फेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि एक बेहद ही फेमस कलेक्शन है, आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो वर्क होता है इसी कलेक्शन के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द बेस्ट लेड स्कीम्स ओ माइस एंड मेन गैंग एफ्ट एगले इज बाय। ये जो लाइन्स ये किसके द्वारा लिखी गई हैं आपको बताना है। तो जो 8 है, 8 का हमारा सही आंसर होगा ए, इसको लिखा गया है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा। उनकी एक पोम है जिसका नाम है टू अ माउस, और उसी में ये लाइनें लिखी गई हैं। इसकी मीनिंग होती है द बेस्ट प्लान्स ऑफन गो रॉन्ग। तो ये इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु रोट द स्कूल फॉर स्कैंडल्स। द स्कूल फॉर स्कैंडल्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसे लिखा गया है रिचर्ड
शेरिडान के द्वारा। अब ये जो द स्कूल ऑफ स्कैंडल्स होता है, इसमें सटायर किया गया है गॉसिप और हिपोक्रेसी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच नॉवल ओपन्स विद, ये कौन सी नॉवल है जो इस लाइन से ओपन होती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये लाइन की ओपनिंग लाइन होती है नॉवल की। तो किस नॉवल की है और ये नॉवल किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ये जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है। और ये जो टू सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें लंदन और पेरिस की बात की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू सिटीज़ से की मतलब क्या है, तो लंदन और पेरिस होता है इसमें। ये चार्ल्स डिकन की हिस्टोरिकल नॉवेल होती है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है और ये इसकी ओपनिंग लाइन है। ये जो लाइन है इसमें अगर एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो इसमें एंटीथेसिस यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु इज़ द पोएट ऑफ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये जो है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये जो पोम है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है एमिली डिकन्सन के द्वारा। अब ये जो एमिली डिकन्सन होती है इसमें उन्होंने डेथ को पर्सोनिफाई किया है एज अ पोलाइट स्वीटर इन दिस पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द हॉलो मैन वॉज रिटन बाय, द हॉलो मैन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा, द हॉलो मैन। अब जो हॉलो मैन होता है इसमें एक्सप्लोर किया गया पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट। तो आप याद रखेंगे, इसके साथ में जो हम पॉइंट्स बताते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी अब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द आर्म्स एंड द मैन प्ले राइट इज, ये कहना चाहते हैं तो आर्म्स एंड मैन का प्ले राइट कौन है, किस व्यक्ति ने इसको लिखा है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, बर्नार्ड शॉ, इसको लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। और ये जो होता है एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी होता है वार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, टू द लाइट हाउस ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, ये जो है इसको लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। टू द लाइट हाउस जो होता है एक मॉडर्निस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल है और ये जो है विलियम फॉकनर इसके लिए काफ़ी फेमस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। तो ये एक जो है मॉडर्निस्ट नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, हु रोड द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक नॉवेल भी एक प्ले है, लेकिन यहाँ पर प्ले की बात करते हैं क्योंकि नॉवेल जो है उसको लिखा था पोलो कोल्हो ने। बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसमें एक डायलॉग है, आपने सुना होगा कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये उसी नॉवेल का डायलॉग है कि इफ़ यू वांट एनीथिंग बैडली द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक यू अचीव दैट। तो ये नॉवेल बेसिकली जिसको पोलो कोल्हो ने लिखा उसका है। यहाँ पे ड्रामा की बात करते हैं यानी कि प्ले की बात करते हैं तो द अल्केमिस्ट प्ले किसने लिखा है? तो जो 15 है, 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेन जॉनसन ने इसको लिखा है द अल्केमिस्ट को। ये जो आया था 1610 में आया था और इसमें सटायर किया गया है, व्यंग किया गया है ग्रीड और गलिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच कैरेक्टर इज ओथेलो इन ओथेलो सेज पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ओथेलो जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, उसमें कौन सा कैरेक्टर बोलता है, इस लाइन्स को आपको बताना है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ये जो लाइन्स हैं वो ओथेलो के द्वारा बोली जाती हैं और ये लाइन वो डेस्टिमोना जो कि उसकी वाइफ है उसको किल करने से पहले एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द पोम इफ एक पोम है, बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि ये किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग। इसमें जो है गिव्स द मोरल एडवाइस ऑन रेजिलियंस एंड इंटीग्रिटी। ये जो पोम है इंटीग्रिटी और रेजिलियंस पे एक मोरल एडवाइस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, टॉम जोन्स वॉज रिटन बाय, आपको बताना है कि टॉम जोन्स किसके द्वारा लिखा गया था। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया था। जो टॉम जोन्स होता है एक पिकारेस्क्यू नॉवेल होता है जो 1749 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु रोड एंडीमियोन। एंडीमियोन एक बहुत ही फेमस पोम है और आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है।
तो 19 का हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। इसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पोम होता है स्टार्ट होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो अब याद रखेंगे आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जॉन कीट्स के एंडीमियोन का है और इसी लाइन से ये पोम स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट मार्टरडम। मार्टरडम माने होता है शहीदी होता है, जो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जो मर्डर इन कैथेड्रल है ये किसकी शहीदी के बारे में है और ये किसकी शहीदी, यानी कौन सा व्यक्ति जो है शहीद हुआ था वहाँ पे। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि थॉमस बेकेट। इस जो है ये जो हमारा प्ले होता है मर्डर इन द कैथेड्रल, इसको लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ये एक वर्स ड्रामा होता है जो 1107 में आया था और ये कैंटरबरी मार्टरडम पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। विच वर्क इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। इसमें कौन सा वर्क है जिसको माना जाता है फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट रॉबिन्सन क्रूसो होता है। अब ये जो इसको डिफॉय के द्वारा लिखा गया था 1719 में, एक नॉवेल है जिसको वाइडली कंसीडर किया जाता है फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। अब यहाँ पे लोर के माने नॉलेज होता है और एक बहुत ही फेमस है पोम द टेबल्स टर्न। ये जो पोम है द टेबल्स टर्न पोम है उसी से लिया गया है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 22 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए हो जाएगा, यानी कि इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और ये लाइन है उनकी पोम द टेबल्स टर्न। स्वीट इज द नॉलेज विच नेचर ब्रिंग्स, यानी पोएट जो होता है अपने फ्रेंड से कहता है कि देखिए आप जो है नी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, अपने नज़रिए को साफ करो, कमरे से बाहर आओ और जो है नेचर के कांटेक्ट में आओ, क्योंकि नेचर जो हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगा उतना बुक्स नहीं दे सकती हैं। तो ये उन्हीं की पोम से बेस्ड है, इसमें नेचर के लेसन्स को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो प्ले है आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक जो है सटारिकल कॉमेडी ऑफ मैनर होता है और जिसको ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु चूजेस द लेड कैस्केड। मर्चेंट ऑफ वेनिस में 3 कैस्केड होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और लेड होता है। आपको बताना है कि लेड का कैस्केड किसके द्वारा चूज किया जाता है। तो 24 का हमारा सही आंसर सी होता है बसेनियो के द्वारा। और बसेनियो इस कैस्केड को चूज करके पोशिया का हैंड जीत लेता है, उससे शादी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। द पोम यूलिसिस वॉज रिटन बाय। यूलिसिस बहुत ही फेमस पोम है, आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसको लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अभी जो यूलिसिस है इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति होता है जिसकी एज बढ़ रही है, यानी कि बूढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है एडवेंचर के लिए। अभी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से वो इंजॉय करना चाहता है या एडवेंचर करना चाहता है ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया का ऑथर कौन है आपको बताना है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एम फॉस्टर इसके ऑथर हैं। ये बेसिकली नॉवेल होता है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है कॉलोनियल इंडिया के रेशियल और कल्चरल टेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। द लाइन रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट इज फ्रॉम अ पोम बाय। ये जो लाइन है एक पोम से ली गई है, आपको बताना है कि वो पोम किसके द्वारा लिखी गई है। तो 27 का हमारा सही आंसर ए होता है, यानी कि डायलन थॉमस के द्वारा ये जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं। और इनकी जो पोम है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट्स, उसी से ये लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। हु रोट कुबला खान। कुबला खान एक फेमस पोम है जो कि लेस्बियन रिलेशन पे बेस्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बताना है जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 28 जो होता है इसको लिखा गया है, इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी इसको एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। और जो कुबला खान होता है ये इंस्पायर्ड है एक ओपियम इंड्यूस्ड ड्रीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ये बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल है जो कि आई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द टर्म पिकारेस्क्यू नॉवेल इज फर्स्ट एसोसिएटेड विद, ये कहना चाहते हैं जो पिकारेस्क्यू नॉवेल का टर्म होता है वो सबसे पहले किससे एसोसिएटेड था? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लाजारिलो डी टोर। ये एक स्पेनिश ओरिजिन होता है, पिकारेस्क्यू जो है स्पेनिश ओरिजिन है, जो कि आया था 1554 में। तो ये हमारा लिटरेचर का पोर्शन। अब हम आते हैं ग्रामर के पोर्शन पे। कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया गया है, तो यहाँ पर रोड हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इज बीइंग रिपेयर्ड आएगा। इज बीइंग रिपेयर्ड हमारे पास केवल सी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। चूज द करेक्ट फॉर्म ही सेड ही। अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस है ही सेड, तो हमें पास्ट टेंस के वर्ब लेना होगा और वो हमारे पास केवल सी है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव बीन वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि टाइम इंडेफिनिट है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट होता है जिसके माने बहुत ज़्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में, तो 34 जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिनोनिम प्लेंटी। प्लेंटी माने भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। एंटीनेम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल माने बुरा होता है, तो इसका जो है एंटीनिम क्या होगा? तो 35 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। चूज द करेक्ट टैग लेट्स गो। लेट्स गो का करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो 36 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि शैल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो सेंटेंस सही करने के दो तरीके होते हैं, ये तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए या डायरेक्ट सही आंसर पे पहुंच जाइए। आप चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। गो होम नाउ ये इंपरेटिव हो गया। शी सिंग्स एंड डांसेस एंड यूज किया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हुआ। ही केम एंड ही कॉन्कर्ड, ये जो सेंटेंस हमारा होता है ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसमें देखेंगे बिकॉज का प्रयोग किया गया, तो जब भी बिकॉज है, हाउ है, ये सारे वर्ड यूज करते हैं या दैट हो गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। विच इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह के वर्ब होते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जेरेंड जो होते हैं वो नॉन फाइनाइट होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें का नॉन फाइनाइट कौन सा है? तो 38 का हमारा सही आंसर भी होगा। गोइंग यहाँ पे यूज किया गया है जेरेंड के तरीके से, और यही जो है नहीं नॉन फाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। द प्लूरल ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, क्राइसिस। जब भी प्लूरल की बात करते हैं तो जितने भी सिस होते हैं सबके सेस होते हैं, जैसे क्राइसिस से क्राइसिस, सिंथेसिस से सिंथेसिस, पैरेंथेसिस से पैरेंथेसिस, सभी में सेस लग जाता है प्लूरल बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी गुड की बात करते हैं तो उसके बाद हमेशा एट आता है। जैसे आपको कहना है कि मेरी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जो भी आपका अच्छा है, तो उससे पहले एट लगाएंगे, जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। विच मेथड फोकस ऑन हैबिट फॉर्मेशन थ्रू ड्रिल्स। ये कहना चाहते हो कौन सा मेथड होता है जो हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करता है ड्रिल के द्वारा यानी प्रैक्टिस करके। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ऑडियो लिंगुअल जो मेथड होता है ये ड्रिल के थ्रू हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू। आपको बताना है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, डॉक्टर उसका पहले डायग्नोस्ट करवाता है, तो इसका मतलब बीमारी का पता लगाना चाहिए। तो जो बच्चा होता है अगर नहीं सीख पा रहा है लर्निंग में क्या डिफिकल्टी है, पहले उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है क्या समस्या उसके साथ है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। द मेन पर्पस ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान का मेन पर्पस क्या होता है? स्कूलों में लेसन प्लान बनवाया जाता है, तो आपको बताना है इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी टू गाइड टीचिंग सिस्टमेटिकली, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से जो होता है
टीचिंग करना, सिस्टमेटिक ढंग से लेसन बना करके एक ऑर्गेनाइज तरीके में लेसन को डिलीवर करना, कंटेंट को डिलीवर करना, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच टीचिंग एड इज बेस्ट फॉर शोइंग जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन को शो करने के लिए कौन सा टीचिंग एड सबसे अच्छा होता है? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ग्लोब। जो ग्लोब होता है पूरा मानचित्र होता है, अब उससे एक्यूरेट एक जो होता है विजुअल और वर्ल्ड ज्योग्राफी को या कोई भी चीज़ दिखाना होता है आराम से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, द स्किल ऑफ इसके फोल्डिंग इन टीचिंग मीन्स। इसके फोल्डिंग के मतलब क्या होता है? तो इसके फोल्डिंग के मतलब ये होता है जैसे बच्चा अगर साइकिल चला रहा है, अब उससे पकड़ करके उसको सपोर्ट कर रहे हो और इसके बाद में जब वो चलाना सीख जाता है छोड़ देते हो, तो उसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। तो 45 का हमारा सही आंसर बी होगा, यानी कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टिल लर्नर्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, रोल प्ले इज मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए जो है रोल प्ले जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे? तो बहुत बार ऐसा होता है, देखिए 2 व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे एक कस्टमर हो गया और दूसरा डीलर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसके बाद में इंटरेक्शन करवाते हैं, तो उससे किस चीज़ का बेनिफिट होता है? इंटरेक्शन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, इसलिए 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। रोल प्ले से क्या होता है? स्पोकन कम्युनिकेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, द बेस्ट वे टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एरर इज। ये कहना चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन एरर को अच्छे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो 47 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी गिव करेक्ट मॉडल एंड प्रैक्टिस। अच्छे तरीके से करेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, विच असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स। देखिए 2 प्रकार के असेसमेंट होता है, एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आप बच्चे को पढ़ा रहे उसी के दौरान क्विजेस कंडक्ट करवाते हो, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जब एंड में जो होता है उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो 48 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि जो असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द कोर्स उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, लर्निंग बाय डूइंग इज अ प्रिंसिपल गिवन बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यानी कि काम को कर कर के सीखिए और ये ज़्यादा सही होता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जॉन डुई के द्वारा दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज 50, अ गुड क्वेश्चन पेपर शुड अवॉइड। एक गुड क्वेश्चन पेपर को किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है उसमें क्लियर ना हो कि कौन सा सही आंसर होगा, 2 आंसर सही लग रहे हों तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।